जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। अभी तक हमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का पाठ पढ़ा, मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात सीखी, पारिवारिक प्रेम और सौहार्द की कथा सुनी, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध पाया। विगत 8 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सुनी, समझी और लोगों ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार स्वीकारी भी। लेकिन ये सब चीजें तभी सार्थक है जब हम इन्हें उतारें, इन्हें अपने जीवन में उतारें। हमारे जीवन में तभी कुछ घटेगा जब वह हमारे भीतर उतरेगा। आज का विषय है जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। प्रायः जितने भी लोग मिलते हैं, लोगों के मुख से एक बात निकलती है, परिस्थितियों को बदलो, चीजों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो, है ना। प्रायः हम व्यवस्था को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते हैं व्यवस्था को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, और व्यवस्था को बदलने के पहले अपनी अवस्था को बदल दो तो अव्यवस्था कभी होगी ही नहीं। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरुदेव कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराया, बोला बेटा गांव को बदलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, तो अपने घर को बदल, और घर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी सोच को बदल दे, अपने घट को बदल दे। तेरा घट बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। बदलाव भीतर चाहिए, और भीतर से वही बदल पाता है जो भीतर से जीता है। अपने भीतर परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग प्रायः एक दूसरे का अनुकरण करके चीजें सीख लेते हैं और कुछ बदलाव ले आते हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ा उथला होता है और अल्पकालिक होता है। किसी की प्रेरणा या किसी के अनुकरण से हम आंशिक बदलाव लाते हैं, पर यथार्थ बदलाव तब होता है जब भीतर बदलता है। 3 स्थितियां हैं,
वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम लोग प्रायः परिणामों को देखकर प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। किसी चीज का रिजल्ट खराब दिखता है, अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं। लेकिन प्रवृत्ति बदलने मात्र से काम नहीं होगा जब तक कि अंदर की वृत्ति न बदले, मनोवृत्ति न बदले, चाहे वह लोक जीवन की बात हो या लोकोत्तर साधना की। कई बार हम लोग धर्म के मार्ग में भी आगे चलते हुए ऊपर से तो बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसा बदलाव चाहिए वो नहीं दिखता। हमारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक साधना है रूपांतरण की। और वो रूपांतरण भीतर से होना चाहिए, हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन होना चाहिए। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे अंदर के जो दोष और दुर्बलताएं हैं वे कैसे हैं। ये दोष और दुर्बलताएं दो तरह की है, एक प्रवृत्तिगत, एक मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष और दुर्बलताएं दूसरों को दिख जाती है, पर मनोवृत्तिगत जो दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो खुद को ही पता लगता, दूसरों को नहीं। मेरी प्रवृत्ति कैसे है इससे मेरी छवि बनती है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति से मेरी चेतना संवरती है। लोग अपनी छवि सुधारने के लिए तो तत्परता दिखा देते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए अपने मनोवृत्ति में झांक करके देखो कि मेरी सोच का स्तर क्या है, मेरी चिंतन की धारा कैसी है, मेरी चेतना की स्थिति कैसी है। वहां मैं विकृति से भरा हूं या उसमें कुछ विशुद्धि का संचार हुआ है। यदि उस दिशा में हम कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो व्यापक, स्थायी और प्रभावकारी होता है। प्रवृत्ति बदल दिए, क्या हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं, प्रवृत्ति तो बदल दिए। एक ने गुटखा छोड़ा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने सिगरेट पीना बंद किया, छोड़ा तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, किसी ने दोनों बंद किया तो सुगंधित सुपारी के नाम पर उसमें जर्दा मिला के खाना शुरू कर दिया। गए कहाँ? रही तो वही स्थिति। एक आदमी एक पंगत में गया, गुरुदेव के मुख से सुना, उदाहरण याद आ गया। पंगत में गया, संयोग से उस पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी। अब सामने वाला बड़ा उलझन में पड़ गया कि भैया हमारे यहाँ आलू ही बना है और आपको भोजन भी कराना है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। केवल झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। ठीक, सामने वाला भी सोचा इसका नियम पल जाए भाई, हम इसके नियम को भंग क्यों करें। तो जब आलू परोस रहा था तो आलू को रोकते हुए झोल झोल उसकी थाल में डाल रहा था, उसकी कटोरी में डाल रहा था। और जब झोल डालने लगा तो उसने कहा भैया जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोक रहे, आंधो, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो। अगर मनुष्य की अंदर की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो वो कोई ना कोई गली निकाल लेता है। जरूरत वृत्तियों के परिष्कार की है। जियो भीतर से, अपनी वृत्तियों को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, अपनी सोच की धारा को बदलो, अपने चिंतन की दिशा को परिवर्तित करो। जब तुम भीतर से बदलोगे तो सारी दुनिया में भी परिवर्तन दिखेगा। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारे भीतर क्या है सब कुछ वैसा होता है।
दो प्रसंग मेरे मानस में उभर रहा है, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों से बात को आगे बढ़ाता हूं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे जंगल में। अचानक दिन ढलने की स्थिति आई तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, जाओ जाकर के देखो पास के गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव अपने रात्रि विश्राम के लिए कैसा होगा। दुर्योधन लौट कर क्या आया, कहा गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी आदमी ढंग का नहीं मिला, सब के सब धूर्त और मक्कार। ठीक, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर गांव घूम के आए, कहा गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, गांव के लोग बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। गांव एक ही, दुर्योधन को सब धूर्त और मक्कार दिखे, क्योंकि उसके हृदय में धूर्तता और मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सब धर्मी और उदार देखें, क्योंकि उनका चित्त धर्म और उदारता से संपन्न था। तुम्हारी दृष्टि यदि दुर्योधन जैसी होगी तो तुम्हें सब बुरा बुरा ही दिखेगा, और यदि तुम्हारी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी होगी तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। आपके चश्मे में यदि धूल लगी हो तो क्या होता है, सब धुंधला धुंधला दिखता है ना। चीजें धुंधली नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। संत कहते चीजों को साफ करने में अपनी शक्ति खपाने की जगह कांच को साफ कर लो, चीजें अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया को बदलने की जगह अपनी दृष्टि को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं तो शिकायतें और अपेक्षाएं बढ़ती है जो हमें दुखी करती है, और जब अपने भीतर देखते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि और संभावनाएं दिखती है, सब चीजें अच्छी हो जाती। बदलाव ऐसे ही होता है। जब रामायण पूरा हो गया, एक साधुवाद समारोह चल रहा था लंका विजय के बाद। सारे जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे वे अपने युद्ध के पौरस की गाथाएं सुना रहे थे। उसी मध्य हनुमान जी ने अपनी गौरव गाथा सुनाते हुए जब बात की और लंका जाने की, सीता के शोध की, लंका जलाने की चर्चा करते करते अशोक वाटिका की बात की। उन्हें कहा लंका सोने की थी, मैंने उसे भस्म कर दिया। अशोक वाटिका बड़ी अद्भुत वाटिका थी, मानो दिव्य स्वर्ग ही हो। पर उसकी एक विशेषता थी, वहां जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। सीता जी वहीं बैठी थी। उनने हनुमान को टोकते हुए कहा, हनुमान क्या बोल रहे हो, तुम तो थोड़ी देर के लिए आए, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, मुझे तो वहां एक भी लाल फूल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। अब हनुमान जी के माथे में मिथ्या बोल ही नहीं सकता, वो भी श्री राम के सामने, सब लाल थे। सीता कही कि मैं थोड़ी मिथ्या बोलूंगी, मुझे तो एक भी लाल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। रामचंद्र जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, उलझो मत, दोनों सही हो, उलझो मत, दोनों सही हो। सब लोग कहे दोनों कैसे सही होंगे? बोले देख हनुमान,
तुम जब गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। तुम जब वहां गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल थी और सीता के हृदय में सात्विकता भरी थी, इसलिए उसकी आंखों में सब सफेद दिख रहे थे। प्रसंग हमें यही बताता है कि चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बदलाव अंदर आना चाहिए, सबको बदलना है। 4 स्तर पर बदलाव करो। विचार बदलो, वाणी बदलेगी। वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। विचार बदलो, वाणी बदलेगी। वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलो, वातावरण बदलेगा। वातावरण बदलो, संसार बदलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? किससे? विचार, भाव, भावना योग करो। भाव से विचार बदलता है। भाव शुद्धि करो, अपने अंदर का बदलाव होना चाहिए। कल मैंने कहा था, भीतर का मैल साफ करना है। क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, वासना का, वैमनस्य का, ये जो विकार अंदर हमने पाल रखे हैं, बुराइयां अपने भीतर भर रखी है, इसे हटाना है। अगर हमने इसे बदल दिया तो सब बदल जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बनी है कि आदमी अच्छा नहीं है, गलत आदमी है, आप उसको कभी स्नेह, सम्मान या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर पाओगे? लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने आप को बदल लिया, उसके आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन आ गया, पापी व्यक्ति यदि संत का रूप धर लिया, संत बन गया, तो उसके प्रति आपका पुराना दृष्टिकोण रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं? बदल गया। क्यों बदला? वो बदला इसलिए उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, सारी दुनिया की दृष्टि तुम्हारे प्रति बदल जाएगी, और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। ये मान करके चलना। जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। भीतर के संसार को बदलोगे तो बाहर का संसार बदलेगा। उसके लिए अपने विचारधारा को बदलना है, अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित करना है। चीजों को किस एंगल से देखते हो? सकारात्मक या नकारात्मक? बोलो। जैसा देखोगे वैसी चीजें दिखेगी। चीजें तो अपनी जहां है सो है। सोच अगर सकारात्मक होगी, विचार तुम्हारे निर्मल और पवित्र होंगे, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी, और वाणी में मधुरता होगी तो व्यवहार में विनम्रता आएगी। और जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और व्यवहार तीनों सकारात्मक होंगे तो वातावरण बदलेगा, और जब वातावरण बदलेगा तो संसार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन लोग संसार को ही बदलने की कोशिश में लगते हैं, खुद को बदलने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते। संसार को बदल कर क्या पाओगे? बदलना ही संभव नहीं है। एक बार एक सज्जन आए, मुझसे टाइम लिया, समाज सुधारक थे, टाइम मांगा और कुछ पॉइंट्स लेकर आए। मैंने दे दिया टाइम। उनने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों को रेखांकित किया। महाराज ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। करीब 15 मिनट तक मैंने उनकी सब बातों को धैर्यपूर्वक सुना
और मैंने उनसे कहा कि आपने जितनी बातें बताई है ये सब समाज के लिए उपयोगी है और ये सब बातें चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है, पर मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए। वो आदमी धूम्रपान करता था और रात्रि भोजन करने में गर्व महसूस करता था, मंदिर कभी धोखे से भी नहीं जाता था। हमने कहा आप समाज में बदलाव चाहते हो, पर समाज को तभी बदल पाओगे जब पहले अपनी स्वीकार्यता जगाओगे। तुम्हारा आचरण ही ऐसा नहीं, तुम समाज को क्या आदर्श दे पाओगे? तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। महाराज ये बदलाव होना चाहिए, मैं तो ऊपर के बदलाव पर भरोसा नहीं करता। हमने कहा ठीक है, मुझे जितना समय देना था दे दिया और चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मुख से 4 पंक्तियां निकली, आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक है, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? जब से पैदा हुए सुधारक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी सुधारक होते हैं, उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ सकता। तो अपने जीवन में उस परिवर्तन को घटित करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। भीतर से जीने के 4 चरण हैं। स्वीकार, सबसे पहले अपने अंदर स्वीकारता का भाव होना चाहिए। मेरे जीवन में जो भी है, जो गलतियां हैं, मेरे जो दोष हैं, मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। उसको मैं स्वीकारूं, उसको मैं समझूं, उसको मैं जानूं, तब न काम होगा। स्वीकार करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। अपने भीतर क्या है इसका आकलन करके देखो। अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों को कमजोरी के रूप में देखना ही नहीं चाहते, बल्कि ज्यादातर लोग तो उसे ही अपनी विशेषता मानने का भ्रम पाले रहते हैं। यह अज्ञान है, इससे बाहर निकलना होगा। अपने अंदर जो है, अपनी जो स्थिति है, उसे स्वीकारना है। जब तक हम स्वीकार की बात नहीं करेंगे, तब तक भीतर से कुछ भी बदलाव नहीं होगा। स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद संयम लाएं। संयम सुधार का आधार है। अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का संकल्प, इसी का नाम संयम है, जो कि तत्परता और जागरूकता के परिणाम से घटती है। बदलाव चाहिए। अपनी कमजोरियों को अच्छे से समझो, स्वीकारो। ये मैं यहां गलत हूं। मुझे क्रोध आया तो मैं स्वीकार करता हूं मुझे क्रोध आया। मैं अहंकारी हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अहंकार में जीता हूं। मेरे भीतर वासना का कोई विकार आया तो मुझे अंतर मन से स्वीकारना चाहिए कि ये आ रहा है। फिर उसके ऊपर संयम की लगाम कसो। गलती है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसका प्रतिकार चाहिए, इस पर नियंत्रण चाहिए। और अब मैं नियंत्रण करूंगा, इस पर लगाम लगाऊंगा। ये दृष्टिकोण, लगाऊंगा नहीं,
मुझे लगाम लगाना है, इस पर नियंत्रण लाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे लोक और लोकोत्तर दोनों हितों में बाधक है। जब तक अंदर ऐसे नियंत्रण का भाव नहीं होता, संयम भाव नहीं जगता, सुधार की शुरुआत नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने भीतर बदलाव चाहते हो? ईमानदारी से बोलना, हाँ चाहते हो? हम महाराज बदलाव तो चाहते हैं, इसीलिए तो आपके पास आते हैं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम बदल जाएं। बंधुओं, अगर किसी के आशीर्वाद में लोगों को बदलने की ताकत होती ना, तो मैं तो एक एक के पकड़ पकड़ करके उसके सिर पर अपना हाथ देता कि बेटा आ तू बदल 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 बदल, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि आज दुनिया में बदलाव की जरूरत है। पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के आशीर्वाद से तुम बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर बदलाव होगा, घटित होगा, पर तभी जब तुम चाहोगे। चाहते हो बदलाव, हो जाओ तैयार। मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करना है। लोग हैं कि अपने दुखों का रोना तो रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। दुखों का रोना रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। सब जान रहे हैं कि मेरा जीवन दुखों से घिरा है। सब जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत द्वंद्व है, दुविधा है, तनाव है, चिंता है, अशांति और उद्वेग है। लेकिन फिर भी ढर्रा बदलना नहीं चाहते, उसी ढर्रे में चलना चाहते हैं। जो अभी तक करते आए वही करना चाहते हैं। तो बोलो भाई, क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में जा रहा था और जा क्या रहा था, अपने घुटनों पर सिर रखकर रोया जा रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्ध अम्मा बैठी थी। उसने युवक को रोते देखा तो थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगा, पर सोचा शायद परिजनों का वियोग होगा इसलिए रो रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन लगातार जब उसका रुदन चलता रहा तो उस अम्मा से रहा नहीं गया। उसने प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बेटा आखिर क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है? तू रो क्यों रहा है? तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है? जैसा कि अक्सर होता है कि रोए और उसको कोई सहानुभूति दिखाए तो सामने वाला और ज्यादा रोने लगता है। वो और फूट फूट के रोने लगा। अब उस अम्मा से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोने लगी। अपने आसन से उठी, प्यार से उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा तुम मुझे अपनी मां के समान मान, अपना क्या कष्ट है मुझे बता, मैं तुझे हर संभव मदद दूंगी। जब उस अम्मा ने उसे झकझोरा तो धीरे से गर्दन उठाकर उसने मायूसी से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। कहा, अम्मा ऐसा तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूं पर हिम्मत नहीं होती। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, जगह है, रिजर्वेशन है नहीं, दूसरी गाड़ी में जाऊंगा पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये जो तुम्हारा व्यामोह है तुम्हें बदलने को राजी नहीं होने देता।
तुम्हें बदलने नहीं देता, है ना। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो भाई। फिर पर यहां कंफर्ट है, कोरे कंफर्ट को मत देखो, अपने गंतव्य को देखो, अपने ध्येय को देखो, अपने उद्देश्य को देखो। आराम यदि तुम्हारे मंजिल से तुम्हें दूर करे तो आराम हराम है, और कष्ट भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल के निकट पहुंचा दे तो कष्ट भी तुम्हारी मस्ती का आधार है। ऐसा मान करके चलो, अपने अंदर संयम लाओ। तीसरा चरण है बदलाव का साधना, अभ्यास। जितनी प्रगाढ़ साधना करोगे जीवन में उतना बदलाव होगा। और यह अध्यात्म स्पर्शी साधना होनी चाहिए, भावनात्मक परिवर्तन की साधना, अपनी भावनाओं को बदलने की साधना। हम जितने भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, ध्यान आराधना करते हैं, वो सब हमारी साधना का ही अंग है, लेकिन ये तभी सार्थक हो पाते हैं जब ये आत्मस्पर्शी होते हैं, हम इनकी प्रयोजन को सामने लेकर के चलते हैं, तो ये बदलाव जीवन में घटित हो पाता है। अन्यथा चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। अभ्यास करिए, साधिए, भावना योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान की साधना कीजिए, सामायिक के माध्यम से समत्व का अभ्यास कीजिए। ये ऐसा आधार है जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। रोज उठिए, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता का संचार हो, मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से मुक्त हो सकूं, मेरे भीतर परिवर्तन की शक्ति आए। ये प्रार्थना है, ये भावना अपने मन में रोज जगाइए। और जब कभी मन में ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं विकारी बना हूं, तो उसके सुधार के संकल्प के साथ अपने विकारों के प्रति पश्चाताप प्रकट करो, उनकी निंदा करके उनका प्रतिक्रमण करें, और रोज ये संकल्प हृदय में जगाएं जो प्रत्याख्यान का एक रूप है। मुझे सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीना है। मुझे संयम, शील, संयम और सदाचार को के पथ पर आगे बढ़ना है। मुझे अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताना है। मुझे भीतर से परिवर्तित होना है। ये भाव अंतर में जगाएंगे, जीवन में बदलाव आएगा। संयम की साधना, जितना आगे आप बढ़ेंगे जीवन उतना बढ़ेगा, उतना बदलेगा। और फिर जो सामायिक का अभ्यास है, शुद्ध आत्म तत्व के प्रति उन्मुखता का भाव, ये जीवन के बदलाव का बड़ा कारगर निमित्त बनता है। ऐसा मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए। यदि ये जग गया तो जीवन बदलता है। तो अपने आप को हम जोड़े, स्वीकार करे, संयम लाए, साधना से जोड़े, और बदलाव का चौथा चरण सेवा, सेवा के कार्य में अपने आप को नियोजित करे। जो मनुष्य जितना सेवा के भाव से जुड़ता है, उसके हृदय में उतनी अधिक संवेदनशीलता प्रकट होती है, और जिसकी संवेदनशीलता जितनी व्यापक होती है, उसके जीवन में उतनी अधिक पवित्रता आती है। सेवा भाव आज दिनों दिन क्षीण होते जा रहा है, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे सेवा भाव को उत्तरोत्तर जगाते हुए हमें आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। हम भीतर से कितना जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। बाहर तो सब बहुत अच्छे दिखते हैं, भीतर का क्या हाल है ये हमें देखना है। अपने आप को बदलना है।
और जब हम बदलेंगे जग सुधरेगा। दुनिया को बदलने की कोई अपेक्षा मत रखो, खुद को बदलने की तैयारी कर लो। सब कुछ आपो-आप परिवर्तित होगा और तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों के एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। वो दृष्टिकोण भीतर विकसित होना चाहिए ताकि बदलाव घटित हो सके और जीवन आगे बढ़ सके, जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन का असली रस किसमें? धन पैसे में, पद प्रतिष्ठा में, प्रभाव और रुतबे में? नहीं, है ना? घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का संबंध है रिश्तों में है, रिश्तों की मधुरता में है। अगर हमारे संबंध और रिश्ते अच्छे हों तो वो हमें बड़ा सुख देते हैं, और रिश्ते संबंध अगर गलत हों तो वे हमें उतना ही दुखी करते हैं। जितना सुख उतना ही ज्यादा दुख उसी से हमें प्राप्त होता है। सवाल, हम अपने रिश्ते को कैसे रखें कि हमारे संबंध मधुर बने रहे और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज का विषय यही, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण। स्वत्व क्या है? एक इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिक अवधारणा, और समर्थन समर्पण डेडिकेशन। संबंधों में कुछ अंशों तक स्वत्व भी जरूरी है और समर्पण तो चाहिए ही, लेकिन इनके मध्य कितना संतुलन होना चाहिए, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा 4 शब्दों के माध्यम से। मेरा, तेरा, तेरा मेरा और हमारा, ये 4 शब्द हैं और ये चारों शब्द हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश देते हैं। मेरा, इसमें स्वत्व है, केवल मेरा। तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, ये समर्पण का द्योतक है। लेकिन जहां मेरा तेरा का भाव है वहां संघर्ष है, लेकिन जहां हमारा आता है वहां संघर्ष नहीं। समन्वित और संतुलित संबंध है। हमारी यात्रा
मेरा से हमारा की यात्रा है। अब ये मेरा कहां है? स्वत्व, अपनी आइडेंटिटी, ये भी दो तरीके से होती है। एक ऐसे जहां हम अपने अहंकार और आसक्ति से जुड़ करके बात करते हैं, और एक वो जो पूरी तरह निरपेक्ष है, प्रेम और सद्भावना से जुड़ा होता है। मेरा एक परिणति, मेरा घर, मेरा विचार, मेरा पद, मेरा अधिकार। क्या बोला? मेरा घर, घर से जितनी चीजें कनेक्टेड है सब जोड़ लेना, मैं केवल सिंबॉलिक बातें कर रहा हूं। मेरा घर, मेरा पद, मेरा विचार और मेरा अधिकार, ये जो मेरा है ना, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध है। ये क्या बोल रहा है? मेरा तुलना कराता है, वो हमें कंपैरिजन में ले जाएगा, दुखी करेगा, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा देगा। मेरा घर, मेरी जान, ये सब चीजें आगे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जोड़ने से हमें आगे बढ़ाते हैं और परेशान करेंगे। दूसरे क्रम में है मेरा पद। मेरा पद जब मैं देखता हूं तो उस पद को मेंटेन करने के चक्कर में मेरे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रकट हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धा के दौड़ में दौड़ा देगा। फिर मेरे विचार, उसकी आसक्ति मेरे अंदर एक जिद प्रकट कर देती, मुझे जिद्दी बनाती। होता है, लोग अपने मत, अपने विचार को एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। उनका जब आग्रह हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, और मेरा अधिकार मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। ये जो मेरा है, ये अहम प्रेरित मेरापन जब जब जीवन में आता है, जीवन का संतुलन तब तक खोने लगता है, बिगड़ जाता है, और चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है। दिखता है स्वत्व मेरा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी जगह मेरा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा चरित्र, ये मेरे स्वत्व को सुरक्षित रखते हुए मुझे रचनात्मक प्रेरणा देता है। मेरा बचाओ, मेरा को कभी खोना मत, लेकिन सदैव रचनात्मक दिशा में। अहंकार प्रेरित मेरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए वो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखे, अपनी गौरव गरिमा को बचा के रखे। वो मेरा है, वही मेरी असल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये अहंकार के गंध से अछूता होना चाहिए। वो दृष्टिकोण हो तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरेगा, प्रगतिशील बनेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन का क्रम व्यवस्थित होगा। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे उसका बोध रखना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। घर परिवार में रहने वाले लोग अगर अपने कर्तव्य को सामने रख करके चले
तो उनके संबंधों में कभी किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आ सकती। मेरा चरित्र अगर मेरे ख्याल में हो और मैं अपने चरित्र की उज्ज्वलता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सतत सचेष्ट रहूं, तो सब मेरे प्रशंसक होंगे और परिवार में एक अलग प्रकार के माधुर्य का संचार होगा। मेरा धर्म मेरे सत्य को सुरक्षित करता है, वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे उसे बचा के रखना है, उसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना है। ये सत्य का सकारात्मक रूप है। हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारी स्थिति सत्य की है, लेकिन अहंकार और स्वार्थ से जुड़े सत्य की। दुर्योधन के मन में ये भाव था, मेरा साम्राज्य। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र बन गया। जिस परिवार में अहंकार प्रेरित मेरा होगा, सत्य होगा, वह कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। और जिस घर में आत्मीयता मूलक सत्य होगा, वह प्रेम का मंदिर बनेगा। आप देखो क्या कर रहे हैं। हम अपने परिवार को कुरुक्षेत्र का मैदान भी बना सकते हैं, तो हमारा परिवार प्रेम का मंदिर भी बन सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक संकल्प था भीष्म पितामह का, उनने अपने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सब कुछ खत्म किया। मेरी मर्यादा, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी प्रतिज्ञा सुरक्षित रहनी चाहिए। उनने सर्वस्व त्यागा। ये मेरा का एक उदाहरण है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये देखना है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मुझे देखना है। आजकल हर बात में मेरा मेरा हो। पति ने गुस्से में आके पत्नी से झगड़ते हुए कहा, घर मेरा है। पत्नी ने कहा, बच्चे मेरे। बेटा वहीं खड़ा था, कहा, पापा आप कहाँ रहोगे? ये मेरा मेरा क्या है? छोटी छोटी बातों में ये चीजें चलती है। पहले जानो मेरा क्या है, यथार्थ तब मेरा केवल मैं हूं और कुछ नहीं। सच्चे अर्थों में व्यक्ति के हृदय में यदि आत्मबोध हो जाए और परिवार के एक एक सदस्य में आत्मबोध हो, झगड़ा ही खत्म। बंधुओं, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सामने वाले के अधिकार का सम्मान करें और जीवन में त्याग का प्रवाह रखें, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ध्यान रखना, मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है। मेरा तेरा आग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है, मेरा तेरा आग है और हमारा जीवन का सुहाग है। इसलिए मेरा छोड़ो, तेरा को भूमिका अनुसार अपनाओ। मेरा तेरा से 100 हाथ दूर रहो। हमारा को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, जो जीवन के सौभाग्य को, जीवन के सुहाग को बढ़ाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना में हमें समर्थ बनाए। हमेशा ध्यान रखना, रिश्तों की असली ताकत अधिकार नहीं, अपनापन का भाव है। हम अपने जीवन में अपना
पन को लगाएंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। जहाँ मेरा तेरा मिटता है वहीं हमारा खिलता है। इस बात को अपने गांठ में बांध कर जाइए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमारा भाव ही है समर्पण का सौंदर्य और स्वभाव का सम्मान, यही हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। इस पुनीत भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, इस वाक्य को पुनः दोहराते हुए कि हमें मेरा तेरा से मुक्त होकर हमारा को अपना जीवन आदर्श बनाना है। यही हमारे संबंधों का आधार है, सत्य या समर्पण। हम सत्य के साथ समर्पण को लेकर चले जो जीवन को आगे बढ़ा। बोलिए। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है। 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 मुझ में बदलाव आ रहा 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 है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा। आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा।
मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय कहीं होई। क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे न दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल राग होई। द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल माता होई। पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल जन का होई। मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होई। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होई। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल घर घर होई। में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होई। धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय मंगल होई। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय सब जग हो। में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।